अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएँगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जब आप हमको आपको सिर्फ़ कॉन्टैक्ट करना है आप लोगों को, कॉन्टैक्ट करना है और हम लोग आपको आईडी क्रिएट करके दे देंगे, ठीक है? जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट होती है, वहाँ पे आपको विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा वर्ज़न वेबसाइट का, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको बंद कर लूँगा, ठीक है? स्टॉप कर लूँगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, देखो इधर, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा जाऊँगा अपने डाउनलोड सेक्शन पे, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और ये है अपना सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलिंग पेज, ठीक है? सेटअप के ऊपर आपको सिर्फ़ टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके न्यू वर्ज़न के ऊपर एग्री एग्री करना है और आपके इंस्टॉल पेज आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद फिनिश कर देना है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है? तो जैसे ही आप फिनिश करोगे उसके बाद 2 सेकंड 10 सेकंड बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इसको ओपन करना है पहले तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो ये मेरा डायरेक्ट ओपन हो चुका है क्योंकि मैंने अपडेट किया है, तो आप पहले लॉगिन पे आपको लॉगिन पेज मिलेगा फ्रेश इंस्टॉलेशन का, तो वो आईडी पासवर्ड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जैसे ही आप हमको मेल करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन जो कि है हम इनवॉइस मेकिंग सॉफ्टवेयर है, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन है। आप इसको कुछ चीज़ों के लिए इंटरनेट लगता है जैसे कि सपोर्ट सेक्शन के लिए, हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पे आप अपने नई फीचर तो जैसा उसमें अपडेट चाहिए, चेंजेस चाहिए हम करके देंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको सिर्फ़ यहाँ पे न्यू फीचर इट इज़ अर्जेंट आपका ईमेल आईडी जो हम आपने हमको दिया है लॉगिन के लिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट जो भी आपको नया कुछ चाहिए जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो और इसमें सेंड कर दीजिए, ठीक है? इसका इंटरनेट लगेगा और पहली बार आपको लॉगिन करने के लिए भी इंटरनेट लगेगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को अभी इसकी वर्किंग बताता हूँ। परफेक्ट, तो लेट्स क्रिएट अवर फर्स्ट इनवॉइस इनवॉइस क्रिएट करते हैं पहली बार। इनवॉइसेस में मेरे पास इतने सारे इनवॉइसेस है, ठीक है? तो मैं जाऊँगा होम में या फिर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ क्रिएट न्यू इनवॉइस, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ क्रिएट न्यू इनवॉइस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू इनवॉइस, ठीक है? तो यहाँ पे सेक्शन में यहाँ पे इनवॉइस नंबर्स आपको दिख रहे हैं? तो ये कैसे चेंज करवा सकते हो आप? यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे इनवॉइस सेक्शन में, तो इनवॉइस सेक्शन में इनवॉइस प्रीफिक्स है, ठीक है? तो सेटिंग सेक्शन आप समझ लो कि बिज़नेस डीटेल आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स डालने हैं। इनवॉइसेस में आपको प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है, 27, 28, 27 डैश कुछ भी यहाँ पे डॉट स्लैश तो यहाँ पे देखो एनकाउंटर आ रहा है, हम डालेंगे 00, हम डालेंगे 01, 1 डालेंगे फिर काउंट करेंगे सेव, ठीक है? तो ये 2 से शुरू होगा, आफ्टर दैट 3, ठीक है? तो ये कोटेशन का है और 60 डेज़ यहाँ पे ड्यू डेट होती है इनवॉइस की, तो आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। और जीएसटी प्रेफ़रेंस, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड डिटेल्स ये सब डाल सकते हो, बैंक यूपीआई डिटेल्स ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे क्यूआर इनवॉइस के ऊपर लाने के लिए आपके मतलब जो आपका यूपीआई आईडी है वो क्यूआर उसका क्यूआर आपके इसके ऊपर आ सकता है पूरा का पूरा पेमेंट के लिए, ठीक है? इनवॉइस के लिए तो आपको इसको बस ऐसे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? अभी के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बाद डेटा यहाँ पे डेटा रिस्टोर करवा सकते हो। नेक्स्ट आपको जब लैपटॉप वगैरह चेंज करना हो, उसमें सॉफ्टवेयर डालना है तो उसमें डेटा आने के लिए, ठीक है? गूगल बैकअप है और ये अबाउट सेक्शन जहाँ पे आपको वर्ज़न और सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और अपडेट्स यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है? उसके लिए कोई पैसा नहीं है, अपडेट्स आते रहेंगे हमेशा आपके लिए, वल्नरेबिलिटी अपडेट्स और सारे न्यू फीचर अपडेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट इनवॉइस क्लिक करने के लिए हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से बिल टू और फिर शिप टू का एड्रेस आपका डिफरेंट होगा, नेम डिफरेंट होगा, यहाँ पे डाल दीजिए। सेम होगा तो सेम टू कर लीजिए। और एडिट सेक्शन के अंदर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस, राइस बैक ये सब आपको डालना है, ऐड करवा सकते हो, ऐड कर दो। उसके बाद अ, उसके बाद आपको सेव इनवॉइस करना है, ठीक है? तो ये हमारा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके डिटेल्स वगैरह सब आ जाएँगे इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस आप देख लीजिए और एक इनवॉइस भी है। तो इनवॉइस आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड पेमेंट्स में जाएँगे, अगर आपके क्लाइंट ने पैसे दिए हुए हैं, जितने पैसे दिए हुए हैं, बैलेंस वगैरह है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। आपको बस डिटेल्स डालनी है, कब पैसे दिए और कितने दिए। तो डालेंगे पेड बैलेंस 500 ये सब आपको डैशबोर्ड पे कैलकुलेट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ब्लैक थीम में पीडीएफ सेव, ठीक है? और यहाँ पे हम करेंगे सेव और जैसे ही होगा सेव वैसे ही इनवॉइस आपको खुलेगा भी और ये हो गया इनवॉइस यहाँ पे आपको इसको प्रिंट कर सकते हो तो प्रिंट कर लो। ये आपके ऊपर है इनवॉइस आप डिपेंड्स आपको क्या करना है। आप डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है? तो हाँ, ये ये सब मतलब कि
इनवॉइस क्रिएशन ये सब ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन नहीं है। आपकी लाइट चली गई, सॉफ्टवेयर इश्यू, ये सब आपको झंझट नहीं लगेगा, ये सब ऑफलाइन है, ठीक है? उसके बाद हम सेक्शन में आएँगे पार्टीज़ में, जहाँ पे आपको पार्टीज़ मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो आप। उसमें आप आते हैं कस्टमर और उसमें आते हैं सप्लायर। सप्लायर उस वक़्त काम आता है, इसके डिटेल्स ऐड करोगे, तो ये सप्लायर एक्सपेंसेस में आप इसको सप्लायर को ऐड कर सकते हो आपके परचेज़ के वक़्त, ठीक है? और कस्टमर के अंदर आप कस्टमर तो ऐड कर ही रहे हो, ठीक है? तो ये एक-एक करने की बजाय आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं, तो आप ये चलो ये डिटेल्स आप जो भी एडेड है आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? और बल्क डेटा इंपोर्ट जिसमें आपको ये सब डिटेल्स मिलते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, को इंपोर्ट करनी है, डाउनलोड करनी है और उसमें डिटेल्स भर के यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है? तो अपलोड करने के बाद वो आपको बताएगा भी, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया और मेरे पास एक पार्टी वाली है भी, ठीक है? तो ये आपको बताएगा कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है दोनों, उसका सेम नंबर से है, तो हम स्किप भी कर सकते हैं या फिर ऐड न्यू भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि मुझे नए नहीं चाहिए, ऑलरेडी है तो ठीक है, डन। तो यही सेम चीज़ आपको इन्वेंटरी में करनी है, इन्वेंटरी के अंदर भी आपको एक्सपोर्ट सेक्शन, बल्क डेटा अपलोड जहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस एक्सेल फाइल के अंदर, उसमें आपको डिटेल्स डालनी है, डाउनलोड टेम्पलेट करके, टेम्पलेट के अंदर डिटेल हो, वही टेम्पलेट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, अगली बार आप पूरे टेम्पलेट के अंदर वापस नए ऐड कर दें और पुराने वाले ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर है, टेंशन मत लो, स्किप कर देंगे, ठीक है? चलो आते हैं अभी रिपोर्ट सेक्शन के पहले पीओ सेक्शन में। पीओ सेक्शन के अंदर आप पीओ ऐड करवा सकते हो आपके क्लाइंट्स के थ्रू आपको पीओ आया होगा और पीओ जैसे आप ऐड करवाते हो, आप इनवॉइस क्रिएट करते हो उसी कस्टमर, उसी आइटम के लिए, तो ये पीओ ट्रैक होता रहता है, ये कंप्लीटेड, इनकम्प्लीट और पेंडिंग सब कुछ बताता है आपको, ठीक है? तो ये पीओ परचेज़ है, इसमें आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और कोटेशन फीचर में वही है, कोटेशन आप किसी को दे रहे हो तो कोटेशन ऐड कर लेंगे, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, कन्वर्टेड टू इनवॉइस कर देना, ठीक है? तो ये भी ऐड होता जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हम जाएँगे हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा होम स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिलते हैं और सेटिंग्स का ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? और ये है आपके पीएलए नेट एक्सपेंसेस वेरिएबल, आपका डैशबोर्ड और सेल्स ट्रेंड और क्विक एक्शंस मिलते हैं और टॉप आपके पार्टीज़ कौन से वो बताता है। रीसेंट इनवॉइसेस डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए और कलेक्टेड रिसीवेबल एक्सपेंस, रिसीवेबल है 139 लैक्स, सो डेढ़ डेढ़ करोड़ ऐसा बता रहा है। तो ये बस एक डेमो है, मतलब डेमो प्राइसिंग मैंने डाली है ये सब। आउटस्टैंडिंग पेएबल एक्सपेंसेस एंड ओपन पीओज़, तो ये सब आपको डिटेल्स बताता रहेगा, आप जैसे ही ऐड करते रहेंगे, ठीक है? तो मेन सेक्शन है आपका रिपोर्ट सेक्शन, जो आपको रिपोर्ट्स मंथ टू मंथ देना होता है आपके सीए को या फिर टैक्स कंसल्टेंट्स को। तो ये टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, क्वार्टर, एफवाई, लास्ट एफवाई और कस्टम, कस्टम में आप डेट ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। आपके पीएल ऐसे आते जाएंगे, ठीक है? सेल्स परचेस एक्सपेंस, जीएसटी आर1, जीएसटी आर1 के यहाँ पे को मंथ टू मंथ आपका जीएसटी, आपके जीएसटी रिपोर्ट्स कलेक्ट होते हैं, तो आपको जीएसटी आर1 आपके मंथ में एवरी एवरी मंथ आपको डालना है और लाइक एवरी मंथ आपको आपके जीएसटी आर1 रिपोर्ट करवा के आपके सीईओ को देनी पड़ती है, तो यही ये काम करता है पूरा, ये ऑटोमेटेड है। इसमें आप डिटेल भरते जाओगे और जैसे ही रिपोर्ट खींचोगे तो आपको दे देना, आपको कोई बिल्स वगैरह झंझट की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, ठीक है? वो आप छोड़ दो, ठीक है? तो ये बेसिकली पूरा आपको समझा देगा कि कैसे आप अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हो ऑफलाइन विदाउट एन इंटरनेट। कहीं लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? काम हमेशा चलता रहना चाहिए। तो दैट्स दैट्स हाउ इट वर्क्स। और कुछ नए फीचर्स हो तो आप ज़रूर हेल्प और सपोर्ट के अंदर फीचर्स डालिए और हम आपके लिए वो अवेलेबल कर देंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।